there, welcome back to my YouTube channel. Well, our today's topic is noun and its cases. Cases of noun. As you guys know, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पार्ट ऑफ स्पीच की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट हमने नाउन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसकी आई थिंक 3 to 4 पहले वीडियोस आ चुकी हैं और ये उसकी लास्ट वीडियो है नाउन केसेस हम केसेस ऑफ नाउन की बात करेंगे। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपको। मेक श्योर टू चेक देम आउट। और अब आज की वीडियो की तरफ आते हैं। केस क्या होता है? केस उर्दू में मामले को कहते हैं, किसी भी माजरे को कहते हैं या किसी भी हालत को कहते हैं। ठीक है, सो केस बेसिकली क्या होती है? हालत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये सारे नाउन के केसेस क्या होते हैं, नाउन की मुख्तलिफ हालतें क्या होती हैं। ठीक है, सो केस Case is that form of a noun or pronoun which shows its relation to other words in the sentence। यानी केस जो होती है ना, ये एक फॉर्म होती है नाउन या प्रोनाउन। यानी ये प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है हमारे पास? जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, प्रोनाउन भी एक तरह से नाउन ही होता है। तो नाउन जो है उसकी ऐसी फॉर्म होती है जो क्या शो करती है? उसका रिलेशन, उसका ताल्लुक दूसरे वर्ड्स के साथ, मतलब एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन है वो शो करती है केस। ठीक है, शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस में मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ उसका रिलेशन शो करते हैं। केस की समझ आ गई? केस उर्दू में हालत को कहते हैं और ऐसी हालत नाउन या प्रोनाउन की जो उसका रिलेशन शो करती है दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है, अब केसेस की कुछ फॉर्म्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हालत एक तरह की होगी, उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। अब कौन कौन सी? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ नॉमिनेटिव केस, इसे कहते हैं हालत फ़ाइली। ठीक है, एक्यूसेटिव केस, एक्यूसेटिव केस कहते हैं हालत मफ़ऊली। पोजेसिव केस हालत इज़ाफ़ी। वोकेटिव केस हालत निदाया। ठीक है, सो अब हम इन सब को वन बाय वन देखते हैं कि एक स्पेसिफिक केस की एक स्पेसिफिक जो हालत है हमारे पास वो क्या काम करती है या वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। सो द वेरी फर्स्ट वन वाज नॉमिनेटिव केस। It is the case of a noun or pronoun when it functions as the subject of a verb. I'm really sorry for the spelling mistake. It must be subject, so replace G with T. Subject of a verb. यानी ये ऐसे हमारे पास केस है नाउन या प्रोनाउन का जो कि फंक्शन करता है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब पूरी जो वर्ब है हमारे सेंटेंस में, आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो वर्ब है हमारा प्रेडिकेट में उसके सब्जेक्ट के फंक्शन को ये शो करता है, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यानी आपको उर्दू में भी पता चल गया होगा कि फ़ाइल सब्जेक्टिव केस। ठीक है, मतलब आपस में लिंक बन रहा है, समझ आ रही है इस चीज़ की। ठीक है, सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ खालिद इज़ अ गुड डॉक्टर। खालिद एक अच्छा डॉक्टर है। अब यहाँ पे जो खालिद है ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है वर्ब का। ठीक है, इज़ आ का ये सब्जेक्ट है और इसीलिए हम इसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इसी तरह सुमेरा, यानी सुमेरा ऑलवेज अराइव्स इन टाइम। सुमेरा हमेशा वक्त से पहुंचती है। तो यहाँ पे जो सुमेरा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है यहाँ पे हमारे पास सुमेरा। दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, उन्होंने सारे सबूत तबाह कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे है प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्यूसेटिव केस पे। अब एक्यूसेटिव केस का हमने क्या मीनिंग देखा था? हालत मफ़ऊली। सो इट इज़ द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और व्हेन इट इज़ गवर्न्ड बाय प्रपोजिशन। यहाँ में हमारे पास दो चीज़ें की बातें की गई हैं। पहले इट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो पिछला नॉमिनेटिव देखा था हमने उसमें वो सब्जेक्ट को कर रहा था डिनोट, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, यानी मफ़ऊल की बात हो रही है यहाँ पे। या पहली कंडीशन ये या फिर दूसरी चीज़ ये होगी इट इज़ गवर्न्ड बाय प्रपोजिशन, यानी ये प्रपोजिशन के बाद में आए। ठीक है, सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। I
आई saw her दिस इवनिंग, मैंने उसे इस शाम देखा। हर यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का मतलब यहाँ पे जिसकी मेन बात हो रही है, ठीक है। हर यहाँ पे हमारे पास वर्ब हो गया, इन दिस इवनिंग यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, सो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा एक्यूसेटिव केस। इसी तरह आई वॉज इन्वाइटेड बाय देम, मतलब मुझे उन्होंने बुलाया था या मैं उनसे बुलाया गया था, तो यहाँ पे देम हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कौन सा होगा, एक्यूसेटिव केस। यहाँ पे इसे चेंज कर लीजिएगा, इवनिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इवनिंग हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और साहर अगर हम इन तीनों को देखें, आए साहर उससे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्यूसेटिव केस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, वहाँ मेज़ पर किताब है। तो टेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ये किसके बाद आया है, ऑन द के बाद, यानी प्रपोजिशन के बाद। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक्यूसेटिव केस हो गया। नेक्स्ट वन इज़ पोजेसिव केस। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब एक तो हालत इजाफी इसे कहते हैं उर्दू में, और पोजेसिव किसी मलकियत को शो करता है, ठीक है। पोजेसिव मालिक को कहते हैं। सो इट इज़ द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट डिनोट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन और थिंग, यानी कोई एक चीज़ किसी पर्सन या थिंग से बिलोंग कर रही है, ठीक है। यानी समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन और अ थिंग, कि किसी भी चीज़ या शख्स से वो बिलोंग कर रही है चीज़, यानी उसकी मलकियत में है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ मदर्स लव, माँ का प्यार, यहाँ पे आप देखिए अपोस्ट्रोफी एस यूज़ हो रहा है मदर के साथ, तो जिसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा वो हमारे पास पोजेसिव केस को शो करेगा, यानी मदर्स यहाँ पे है पोजेसिव केस। इसी तरह दिस इज़ खालिद्स कार, कि ये खालिद की कार है, तो यहाँ पे खालिद जो है ये हमारे पास पोजेसिव केस है। इसी तरह दे वर एट आइलाज होम, कि वो आइला के घर थे, यहाँ पे आइलाज क्या होगा, पोजेसिव केस, ठीक है। अब पोजेसिव केस हो गया। अब हम लास्ट इसके केस की तरफ चलते हैं, जो कि है वोकेटिव। अब वोकेटिव क्या होता है, इट इज़ द केस इट इज़ यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग अ पर्सन और अ थिंग, किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए, मुखातिब करने के लिए, पर्सन या चीज़ को, शख्स या चीज़ को मुखातिब करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको याद है ना वोकेटिव केस का मैंने उर्दू में बताया था कि इसे हालत निदाइया भी कहते हैं, तो किसी चीज़ या पर्सन को एड्रेस करने का, मुखातिब करने का। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। नाउ सर व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कि तुम, ठीक है, यानी सर आपका मसला क्या है, अब सर आपका मसला क्या है। अब यहाँ पे हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, सर को, तो सर हमारे पास हो गया वोकेटिव केस। इसी तरह मैम वेयर आर माई बुक्स, मैडम मेरी किताबें कहाँ हैं, यहाँ पे हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, मैम को, तो मैम हमारे पास हो गया वोकेटिव केस। इसी तरह कम ऑन गर्ल्स, आ जाओ लड़कियों, तो गर्ल्स हम यहाँ पे डिनोट या एड्रेस कर रहे हैं गर्ल्स को, तो गर्ल्स हमारे पास हो गया vocative case. So that's it for today. I hope that I have pretty much cleared all of your doubts regarding cases of noun. And if still there is something disturbing you, so you can ask me in the comment box. Yeah, that's it for today. We will meet in the next video. Thank you.